Dear students, today we are going to start question number 39, 40 and 41 of the chapter Retirement of a Partner. Question number 39, Settlement of Loan Accounts of Retiring Partners होगा इसके अंदर. अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इक्वल बांट रहे थे तीनों पार्टनर. भास्कर रिटायर्स, भास्कर ने रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम द फर्म. आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपये का क्रेडिट बैलेंस है. यानी 3 लाख रुपये का लोन है एक तरीके से भास्कर का फर्म के ऊपर 1 अप्रैल 19 को. बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देंगे. तो 3 लाख रुपीज़ का लोन है बेटे, 3 इंस्टॉलमेंट में हमें देना है. तो पर इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी हमारी? 3 लाख को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख रुपीज़ निकल के आ जाएगा. 1 लाख रुपीज़ की पर इंस्टॉलमेंट है. अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट है. तो हमें 10%, 1 लाख रुपीज़ तो वो प्लस इंटरेस्ट जो भी आएगा निकल के, इस तरह से हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकल के आ जाएगी. प्रीपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल इट ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम. द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा हेडिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म. और हम क्या बता रहे हैं? भास्कर्स लोन अकाउंट बनाएंगे. भास्कर्स लोन अकाउंट, ठीक है. भास्कर्स लोन अकाउंट इसमें हमें बनाना है बेटे, है ना. और आप जानते हैं बहुत सीधी सी बात करनी, इन द बुक्स ऑफ द फर्म भास्कर्स लोन अकाउंट, कॉलम आप जानते हैं बहुत सिंपल से कॉलम खींच जाएंगे इसमें हमारे, लेजर वाले कॉलम खींच लेंगे हम. और 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहा है ये. पहला फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, आप जानते हैं पर्टिकुलर, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर रुपया डेबिट, डेट पर्टिकुलर रुपया क्रेडिट. कॉलम्स हो गए हमारे, है ना. कब कितना लोन है बेटे? 3 लाख रुपए का लोन है. तो सबसे पहले पार्टनरशिप बाई में आ जाएगा. किस तारीख को है? 1 अप्रैल 2019 को है. 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल बाई भास्कर्स कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की. अब एक साल बाद, पूरे एक साल बाद क्या हो जाएगा? 2020 हो जाएगा और 31 मार्च हो जाएगा बाई इंटरेस्ट. अभी हमने किसी कोई पेमेंट नहीं दिया तो पूरे 3 लाख रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट देना है हमें. तो 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000 रुपीज़. अब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देंगे. कब पेमेंट देंगे इंस्टॉलमेंट का? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वही 31 मार्च 2020 को देंगे. तो 2020 31 मार्च टू बैंक. कितना बेटे? 1 लाख रुपीज़ तो प्रिंसिपल अमाउंट बैठ रही थी, आप देख रहे थे. क्योंकि 3 लाख रुपए हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में है, तो पर इंस्टॉलमेंट हमारी 1 लाख की हो जाएगी, प्लस 30,000 इंटरेस्ट के हमारे. तो 1,30,000 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा. अब टोटलिंग कर लीजिए. साइड देख लीजिए कौन सी बड़ी बैठ रही है. ये साइड ही बड़ा बैठ रहा है हमारा 3,30,000. यही इधर लीजिए 3,30,000. हमारा बैलेंस बच जाएगा 2 लाख रुपीज़. टू बैलेंस CD, डेट 31 मार्च ही आ जाएगी. अभी से हम आगे ले आएंगे 2020 1 अप्रैल बाई बैलेंस बड़ी 2 लाख रुपीज़. फिर एक साल बाद बेटे 2021 31 मार्च बाई इंटरेस्ट. अब कितना बचा हमारे पास बेटे? 2 लाख रुपए बचे. 2 लाख पे नहीं, 2 लाख इंटू 10/100, यानी ये हमारा 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा. पेमेंट फिर डेबिट में आ जाएगा. पेमेंट कब होगा? वही 2021 31 मार्च को पेमेंट हो जाएगा टू बैंक. अब कितना पेमेंट होगा बेटे? 1 लाख रुपीज़ तो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के. तो 1,20,000 रुपीज़ का हो जाएगा. टोटलिंग कर लेंगे हम. 2,20,000, यही 2,20,000 डेबिट में आ जाएगा. बैलेंस निकाल देंगे बेटे.
तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़ टू बैलेंस CD 31 मार्च को। अब इसके बाद फिर हम बाई में ले जाएंगे 2021 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़। फिर एक साल बाद 2022 31 मार्च बाई इंटरेस्ट। अब 1 लाख रुपीज़ है, 10% है, इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का बेटे हमारा। अब इसका पेमेंट टू में आ जाएगा, है ना, 2022 31 मार्च टू बैंक। कितना पेमेंट होगा बेटे? 1 लाख रुपीज़, तो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी प्लस 10,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,10,000 रुपीज़ हमारा। अब हमारे ऊपर एक था, वो हमने पूरा पेमेंट दे दिया, कोई अमाउंट नहीं बची। 3 इंस्टॉलमेंट थी, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चला गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जितना आपने लोन है वो बाई में आ जाएगा, उस पर हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट टू में बैंक पे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बैठेगी उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर पेमेंट होगा। तो 1 लाख रुपये बैठ रही, उसमें हर बार हम इंटरेस्ट ऐड करते रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें एक नई बात आएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000 रुपीज़ ड्यू है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 रुपीज़ हम रिटायरमेंट पे दे दिए, तो 90 में 30 चले गए, कितना बचा बेटा? 60,000 बचेगा। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पहली बार में वो 60 पे कैलकुलेट होगा। बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000। यहाँ इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपीज़ की है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। पिछले वाले में क्या था, वहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, यहाँ पर यहाँ इंटरेस्ट हमने जोड़, यहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड है इसके अंदर, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड, है ना, फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड बैलेंस अमाउंट एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो 26 की पहली जाएगी, 26 की दूसरी जाएगी, बाकी जो पैसे बचेंगे वो हम लास्ट 3rd इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट पेबल 10% के हिसाब से बनाना। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। और रिटायरमेंट कौन ले रहा है बेटे इसमें? टू पे राकेश रिटायर्ड, राकेश ने रिटायरमेंट लिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया बिल्कुल उस तरह से ही बनेगा। इन द बुक्स ऑफ द फर्म हो जाएगा पहले, और रिटायरमेंट लिया राकेश ने, तो राकेश के नाम से ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक बेटे, राकेश लोन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है ये 40। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 39। ऊपर वाला 39 था, ये 40 है। आ जाइए बेटा जी, सबसे पहली बात हम बाई में आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर डेट यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं, तो फर्स्ट ईयर बाई राकेश कैपिटल। कितने रुपए का बेटा? 90,000 रुपीज़। 30,000 हमने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, तो फर्स्ट ईयर टू बैंक 30,000 रुपीज़ हमने हाथों हाथ। अब हमारे पास कितना बचता बेटे बैलेंस? आपने 90 का था, 30 पेड कर दिया, बचे 60,000 रुपीज़। तो एक साल बाद अगर डेट देखते हम तो 31 मार्च बचती बाई इंटरेस्ट। 60,000 रुपीज़ बचे हैं, उस पर 10% लगाना है हमें, तो 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट चला गया। अब 31 मार्च को ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देना है हमें टू बैंक। कितनी इंस्टॉलमेंट बता दी क्वेश्चन ने इस बार हमें। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 26,000 रुपीज़ बता दी है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसमें क्या मतलब है बेटे? 26 में 6 का तो इंटरेस्ट चला गया। 26,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट दी है हमने, उसमें 6 का तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रही होगी? इसका मतलब 20,000 रुपीज़ लोन की अमाउंट रही होगी। ठीक है, ये इस तरह से हो गया बेटा हमारा इसमें। उसके बाद फिर हम निकालते हैं, टोटल कर लेंगे। तो देख लीजिए आप कौन साइड बड़ी बैठ रही है इसमें हमारे पास क्वेश्चन बेटे। क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारा 96,000 रुपया, यही 96 इधर आ जाएगा, और हमारा यहाँ बैलेंस बच जाएगा 40,000 रुपया बैलेंस CD। ये भी 31 मार्च को ही बचेगा। अब ये अगले साल फिर सेकेंड ईयर में आ जाएगा हमारा, सेकेंड ईयर बाई बैलेंस BD, और ये बैलेंस BD कितना है? 40,000 रुपीज़। फिर एक साल बाद
31 मार्च को फिर इंटरेस्ट निकाल देंगे हम। कितने पे बेटे? 40,000 रुपीज़ बच रहे हैं हमारे पास, 10% है, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब पेमेंट क्या होगा? वही 31 मार्च को पेमेंट होगा टू बैंक। कितना पेमेंट है बेटे? इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपीज़ की ही दे रहे हैं सेकेंड ईयर में भी हम बेटे। अब 26 में 4,000 रुपीज़ का तो इंटरेस्ट हो गया, 26 दिए हम, 26 में 4 का इंटरेस्ट है, तो बैंक की फ़िगर कितनी हो गई बेटे हमारी? 22,000 रुपीज़ बैंक की फ़िगर हो जाएगी इसमें हमारी, है ना। ये भी हमारा ख़त्म। अब ये देख लीजिए 44,000, यही 44,000 इधर आ जाएगा। ये कितना बच रहा है बेटे हमारा? 18,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस बच गया है। और ये बैलेंस कब होगा? ये बैलेंस भी हमारा 31 मार्च को ही होगा, है ना। फिर ये थर्ड ईयर बाई बैलेंस वेडी 18,000 रुपीज़। फिर 31 मार्च को फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे इस पर। बाई इंटरेस्ट कितना? 18,000, 10% है, 10/100, तो ये आ जाएगा बेटे 1,800 रुपीज़। अब पेमेंट कितना होगा हमारा टू बैंक? कितना पेमेंट होगा हमारा? 18,100 रुपीज़ का इंटरेस्ट है ना। इस बार उतने में प्रिंसिपल वैल्यू कुछ दिया ही नहीं, कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, सिंपल सी बात है हमारी। तो ये कितना बैठ गया? 19,800, 19,800 में 1,800 इंटरेस्ट हो गया इसमें हमारा। तो इसका मतलब कितना बचा हमारा? 18,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ये हमारा 19,800 रुपीज़ आएगा। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल था क्वेश्चन था, बस ये हमने समझाने के लिए निकाली है चीज़, कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे निकालने की, बैलेंस से ही ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा। मगर मैंने समझाने के लिए आपको बता दी कि कैसे कैसे अगर पूछने लगे से हमसे तो इस तरह से कैलकुलेशन होती। अब क्वेश्चन नंबर जो 41 है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे ज़रा बेटे ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए ज़रा। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। मनोहर रिटायर्ड, मनोहर ने रिटायरमेंट ले लिया है। एंड इस क्लेम इंक्लूडिंग इस कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000, 1,80,000 रुपये हमें उसे देने हैं। उसके जो लोन की अमाउंट है वो 1,80,000 रुपीज़ की बैठ रही थी। अब देखिए क्या हुआ। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड 9,000, 9,000 रुपये का हमारा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। बहुत अच्छी बात है। हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक बात याद रखें, जब भी कोई एसेट कोई लाइबिलिटी लेती है उसकी कोई एंट्री नहीं बनती बेटे, क्योंकि वो आपस में क्रॉस हो जाती हैं, एंट्री दोनों ख़त्म हो जाती हैं, एक बार लेने की एक बार देने की, तो उसकी हमें एंट्री बनाते नहीं। तो आधा फर्नीचर जो है, ये फर्नीचर आधा यानी 4,500 का एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ने ले लिया 18,000 वाली ने, इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000 का क्लेम सेटल करने के लिए। तो उस आधे की एंट्री तो बनेगी नहीं फर्नीचर की, लेकिन आधा हमारे पास बचेगा, है ना। तो आधे की एंट्री बचेगी। अब 9,000 में ले ली है तो 9,000 तो भी हमारे पास बचे। रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाई मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग जो थे वो मनोहर ने ले लिए हैं 10% डिस्काउंट पर। चलिए, इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाई बैंक ड्राफ्ट पास इन एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो इसमें फर्नीचर, आधा फर्नीचर 4,500 का है, वो 9,000 ने ले लिया है, उसकी कोई एंट्री नहीं बनने की। लेकिन आधा जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह गई हमारी, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी हमारी बेटे, तो वो क्या होगी हमारे लिए? वो हमारा नुकसान हो गया, है ना। और नुकसान हो गया तो डेबिट होगा। अब आप जानते हैं क्या, कहाँ डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटे हमारा डेबिट हो जाएगा टू लाइबिलिटीज़। ठीक, नरेशन फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। कितने रुपीज़ की? 9,000 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक। दूसरा फर्नीचर का वैल्यूएशन जो हुआ है, क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं मनोहर रिमेनिंग हाफ, जो बाकी फर्नीचर था, टेकन बाय मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जो बाकी था वो मनोहर ने ले लिया 10% पर, डिस्काउंट पर। यानी कितना रह गया बेटे? 90,000 रुपीज़ रह गया हमारा। 10% की वैल्यू घट गई हमारी। अब फर्नीचर जब वैल्यू घट गई, ये तो आप जानते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? एसेट लाइबिलिटी बढ़ेंगी और एसेट घटेंगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? एसेट की वैल्यू घट रही है, तो एसेट घटेगी तो बेटे क्या हो जाएगा, है ना।
बात क्लियर हुई जी। आ जाइए बेटा, अगली बनाएंगे बेटे। अगला आप बनाएंगे तो लायबिलिटी क्या हो रही थी हमारी, बढ़ रही थी, लायबिलिटी घटेगी। अब अगली एंट्री बनाते हैं बेटे। अगली एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए से बेटे, अब ये फर्नीचर हमारा बढ़ गया, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, हमारी फर्नीचर बढ़ रहा है तो बेटे क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा, है ना। यानी कितने रुपए से 10% पे चला गया है। 4500 का था, वो 10% कम पर चला गया, तो इसका मतलब 90% पे चला गया हमारा। तो 90% में कितना हो गया, 4050 फॉर फर्नीचर रिकॉर्डेड। फर्नीचर हमने रिकॉर्ड कर दिया है इसमें। अब आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन डेबिट तो हो रहा 9000 से और क्रेडिट हो रहा है 4050 से, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 9000 रुपये से मेरा रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखे हुए हैं और 4500 क्रेडिट में निकले हुए हैं, तो बैलेंस क्रेडिट में निकलेगा। क्रेडिट में निकलने का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट में निकलने का मतलब होता है लॉस। तो ये लॉस आ गया हमारा, कितना लॉस आ गया, माइनस करेंगे 4950 रुपीज़ का लॉस आ गया। अब जब लॉस है तो लॉस से क्या होंगे, पार्टनर डेबिट होंगे, तो तीनों पार्टनर में ये लॉस बढ़ जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक बेटे, ये आया कैसे हमारा, 9000 रुपीज़ से डेबिट था, क्रेडिट है 4050 रुपीज़ से, तो हमारा ये आ गया 4950 से। अब रेशो कुछ दिया नहीं है, जब रेशो कुछ नहीं होता पार्टनर्स में तो इक्वल बांट लेते हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल हो जाएंगे। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1650 1650 1650। नरेशन हो जाएगा फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इसके बाद जो रिटायरमेंट जिस पार्टनर ने लिया है हमारा, मनोहर ने लिया है, मनोहर के पास पैसा कितना था मनोहर के, आप देखिए मनोहर के पास 1,80,000 रुपीज़ की कैपिटल आ रही थी उसकी, और हमने उसका पेमेंट कर दिया है। मनोहर का हमने पेमेंट कर दिया है। तो जब मनोहर को पेमेंट कर दिया हमने, 1,80,000 में से लॉस कितना, 1650 का लॉस हुआ। तो जब मनोहर को पेमेंट करेंगे तो मनोहर डेबिट हो जाएगा, मनोहर की कैपिटल घट जाएगी, तो मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1,80,000 रुपीज़ थे मनोहर के, इसमें से 1650 का लॉस आ गया, तो मनोहर कितने से बचा, मनोहर बचा 1,78,350 1,78,050। हमने दिया क्या क्या है उसे, 10% डिस्काउंट पर फर्नीचर दे दिया हमने उसे, फर्नीचर ले गया वो। जब फर्नीचर ले गया तो जब आपको याद होगा, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो पार्टनर के डेबिट में लिखा जाता है, तो हमने पार्टनर को डेबिट कर दिया है टू फर्नीचर। 4050 से तो फर्नीचर ले लिया, और बाकी हमने क्या दे दिया उसे, बाकी हमने बैंक ड्राफ्ट दे दिया है टू बैंक। कितना बैंक बचेगा, 1,78,350 में से 4,050 माइनस कर दीजिए, 1,74,300 रुपीज़ हमने बैंक से दे दिए हैं। नरेशन हो जाएगी फॉर फाइनल पेमेंट मेड टू मनोहर। मनोहर को हमने फाइनल पेमेंट दे दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। दोबारा से सुन लीजिए एक बार इसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ने अनरिकॉर्डेड एसेट ली है, उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई गई, लेकिन 18 की थी 9 में चला गया, तो 9 तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है, तो इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही थी तो डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन रिवर्जन डेबिट टू लायबिलिटी। फिर फर्नीचर जो था वो 10% डिस्काउंट पर चला गया, यानी कि आधा जो फर्नीचर है, रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर, डिस्काउंट ही तो ले लिया इसने। तो अब हमने कितना बचा बेटा, 4,000, इसका मतलब 90% में बिक गया फर्नीचर हमारा। तो ये क्या हो गया, हमें फ़ायदा हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइव एसेट्स है हमारी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा फ़ायदा है, और फ़ायदा तो बेटे पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,050 रुपीज़ से। अब आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन डेबिट तो हो रहा 9,000 से, क्रेडिट है 4,050 से, तो यहाँ क्या हो गया बेटे, हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, बाई में निकलेगा बैलेंस हमारा, कितना लॉस हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है हमें 4,950 रुपीज़ का। अब जानते हैं, अगर मान लो इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है हमारा,
2 में लिखा जाता है बेटे 2 लाइबिलिटीज़, कितने की लाइबिलिटीज़ थी 9,000 रुपीज़ का, और बाई में जाता बाई फर्नीचर 4050 का। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो ये हम टोटल कर देते हैं इसका 9,000, यही 9 हमने इधर लिख दिया होता तो ये बचता 4950, और फिर ऐसे हम बांट देते हैं बाई लॉस ट्रांसफ़र टू के नाम से बांट देते हैं हम, है ना, राम, मनोहर और जोशी। तो ये 1650 1650 1650 आप देख रहे हैं क्रेडिट में निकल रहे हैं, तो पार्टनर हो रहे हैं क्रेडिट, तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, याद आ गया होगा आपको। तो हमने अकाउंट क्रेडिट कर दिया बेटे, राम्स कैपिटल, मनोहर जोशी डेबिट, और इसको हमने इक्वल बांट दिया चूँकि रेशो नहीं है। अब हमने पेमेंट देना है मनोहर को, जब मनोहर को पेमेंट देंगे तो मनोहर तो डेबिट हो जाएगा, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मनोहर का कितना था 1,80,000 रुपीज़ था, उसमें से 165 का लॉस घट जाएगा उसका, तो कितने रहेगा उसके 1,78,350। उसमें से फर्नीचर ले गया वो 10% कम पर, तो 4,050 का फर्नीचर ले लिया, बाकी हमने पेमेंट दे दिया बैंक से, है ना। तो आई होप तीनों एक तरह के क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।